एक अच्छा फास्ट बॉलर बनने के लिए आपका रनअप रिदमिक हो, स्पीड वाला हो, बढ़िया हो और बैकफुट की लैंडिंग आपकी बैलेंस्ड और परफेक्ट हो। अगर ये दो क्वालिटी आपके पास हैं तो समझ लीजिए कि आप एक अच्छा फास्ट बॉलर बनने की तरफ बढ़ चुके हैं। आज हम फास्ट बॉलर का रनअप करने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश चोपड़ा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम एक फास्ट बॉलर का रनअप कैसा हो, उस फास्ट बॉलर के रनअप के लिए कौन कौन से ऐसे एडवांस पॉइंट हैं, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। फास्ट बॉलर का रनअप है क्या? बेसिकली ये फास्ट बॉलर की एक रनिंग है टारगेट की तरफ, बैटर की तरफ, जिसके थ्रू वो अपनी बॉडी के वेट के साथ, अपनी मसल्स की पावर के साथ ग्राउंड से फोर्सेस को जनरेट करता है और उन्हीं फोर्सेस को बॉडी के थ्रू बॉल में डालता है। और ध्यान रखिए, आपके रनअप का 20% जो कंट्रीब्यूशन है वो बॉल की स्पीड में है, इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है। फास्ट बॉलर के लिए रनअप बहुत अच्छा हो, उसके लिए 3 बेसिक पॉइंट हैं जो आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, आपको हमेशा झुक के चलना है, लीन होके चलना है। पॉइंट नंबर 2, आपके स्ट्राइड की लेंथ बराबर की हो, छोटी बड़ी ना हो। पॉइंट नंबर 3 जो सबसे ज़रूरी है, आपके रनअप की स्पीड ऑप्टिमम हो। ऑप्टिमम मीन्स कि आपकी बॉडी की अपनी स्पीड जो बेस्ट है वो होनी चाहिए। रनअप की स्पीड क्यों ज़रूरी है, इसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल छोटा सा देता हूं। अब जब मौका लगे आप उसको प्रैक्टिकली खुद करके देख सकते हैं। अपने हाथ में एक पत्थर पकड़ें, आप एक एरिया को मार्क कर लें, उससे कुछ दूरी पे आप खड़े हैं। स्लो रनिंग के साथ जो हाथ में आपके पत्थर है उस पत्थर को फेंकें। आप देखेंगे कि जो टारगेट है आपका, उस टारगेट पे वो पत्थर नहीं पहुंच रहा, उसके शॉट गिर रहा है। दूसरी तरफ आप बहुत तेज स्पीड से भागें और फिर पत्थर को थ्रो करें, आप देखेंगे कि आपके टारगेट को वो पत्थर पार कर रहा है। तीसरी तरफ जो आपकी बॉडी की अपनी बेस्ट स्पीड है, जो आपकी ऑप्टिमम स्पीड है, जो आपकी बॉडी स्पीड जनरेट अच्छा कर सकती है, उस स्पीड से भागेंगे तो आप देखेंगे कि वो पत्थर टारगेट की तरफ गिर रहा है, टारगेट के आसपास ही गिर रहा है। जब बार बार आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो अपने रनअप की स्पीड है आपको मालूम पड़ जाएगी। यही रनअप में होता है। अगर आप रनअप में बहुत स्लो भागेंगे तो ना ही तो आपकी बॉल में स्पीड आ सकती है, क्योंकि रनअप की स्पीड के साथ बॉल की स्पीड का डायरेक्ट लिंक है। अगर आप बहुत तेज भागेंगे तो आपकी लैंडिंग बैलेंस नहीं होगी। अगर आपकी बैकफुट की लैंडिंग बैलेंस नहीं होगी तो रनअप में जिस मोमेंटम को आप लेके आ रहे हैं उस मोमेंटम को अपने एक्शन के थ्रू बॉल में नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि आपकी स्पीड बहुत तेज है, बैलेंस लैंडिंग नहीं होगी। इसलिए आपकी रनअप की स्पीड ऐसी होनी चाहिए जो बैलेंस में आपकी बॉडी को रखे, जिससे आपको आपकी लेंथ प्रॉपर मिल जाए, जिससे आपको आपका टारगेट प्रॉपर मिल जाए और जहां से जो स्पीड आप चाहते हैं, जो आपकी बॉडी बेस्ट स्पीड प्रोड्यूस कर सकती है, वो आप कर लें। आपका रनअप कितना होना चाहिए, उसके लिए आपको एक ड्रिल दे रहा हूं। मेरे पास मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं, ये दोनों के थ्रू आपको मैं कुछ ड्रिल्स बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि रनअप आपका किस एंगल से आना चाहिए, रनअप की कौन सी लाइन ठीक है जो आपके लिए टारगेट की तरफ आपकी बॉडी को लेके जाएगी। आप इस ड्रिल को ध्यान से देखिएगा। पहले हम कर रहे हैं कि हमारा रनअप कितना होना चाहिए, जहाँ से हमें रिदम मिल जाए, जहाँ से हमारी बॉडी को फुल मोमेंटम मिल जाए, जहाँ से हम ग्राउंड से फोर्स जनरेट कर लें और उसी फोर्स को अपनी बॉडी एक्शन के थ्रू बॉल में डाल के स्पीड को भी निकाल लें। ये देखिए, हमें ऐसे मार्कर की ज़रूरत है। आपका बॉलर दोनों पैर जोड़ के खड़ा है और जहाँ आपके बॉलर की हील है वहाँ पे हमने ये मार्कर रख दिया। अब यहाँ से आपका बॉलर लेफ्ट पे वॉक करेगा एक स्टेप, ये देखो वॉक किया। अब इसी पैर से जंप है, राइट पे लैंडिंग है। ये हमारा ड्रिल का फर्स्ट स्टेप शुरू हो गया, जहाँ पे हमने एक स्टेप की वॉक की है। अब हम इसी को एक्सटेंड करेंगे 3 स्टेप पे, वो भी देख लीजिए आप। ये देखिए 1 2 3, ये लैंडिंग। अब इसी का हम नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं, 3 से 5 पे जाएंगे, वो भी देख लीजिए। 1 2 3 4 5, ये देखो। अब हम इसके बाद 7 9 11 13 15 17 19 लाइक दैट अपने रन पे हम जा सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इस ड्रिल का, वो है जॉगिंग का। जहां हमारा प्लेयर खड़ा है, देखिए वहां से 21 कदम नापेगा अपने। ये
ये टो देख रहे हैं आप, ये टो का मतलब है कि डिलीवरी स्ट्राइड में आपका फ्रंट फुट लैंड कर रहा है और हमने ये वाला जो मार्कर है, पिछला मार्कर हमने इसकी हील के पास रखा था, स्टार्टिंग वाला जहाँ पे फिनिशिंग हो रही है रनअप की आपकी, जहाँ पे आप डिलीवरी साइड में आ रहे हैं, वो हमने टो के पास रखा है। अब हम वहाँ से जॉगिंग में आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसी मार्कर के पास हमारे फ्रंट फुट की लैंडिंग आए डिलीवरी साइड के लिए। अब रनअप के लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू हो रहा है, जहाँ पे हम अपनी बॉडी का जो मैक्स है, हमारी बॉडी का जो ऑप्टिमम पार्ट है स्पीड का, उसका आधा करेंगे हम। पूरी स्पीड एक्सेलरेशन में नहीं जाएंगे हम जॉगिंग से तेज आएंगे। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। बट ये भी रनअप वही रहेगा जो हमने मार्क किया हुआ अपना पहले हमारे बॉलर ने। यहाँ भी हम देखेंगे कि हमारी नो बॉल तो नहीं हो रही। अगर हमारी नो बॉल हो रही है तो वो हमारा रनअप परफेक्ट नहीं है। क्यों परफेक्ट नहीं है? कि जहाँ आप अपने रनअप के लास्ट साइड में होते हैं, जो आपका जंप है, जहाँ आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं नो बॉल डाल सकता हूँ, आप नोट करेंगे कि आपकी स्पीड हमेशा चेक हो जाती है रनअप की। जहाँ रनअप की स्पीड चेक हो जाएगी वहाँ पर आपको दो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। एक, आपकी बॉलिंग की स्पीड कम होगी, दूसरा आपकी एक्यूरेसी में भी फ़र्क पड़ेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम बॉल डालें, हर बार हमारा फ्रंट फुट वहाँ लैंड करना चाहिए जहाँ पे हमारी फेयर बॉल हो, नो बॉल ना हो। तो हम वो भी देखने वाले हैं कि क्या हमारी फ्रंट फुट तो परफेक्ट लैंड कर रही है, जहाँ पे हमारी डिलीवरी फेयर होगी, नो बॉल नहीं होगी, वो हम इसमें नोट करेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप इसका, जहाँ पे हम अपनी ऑप्टिमम स्पीड, जो हमारी बेस्ट स्पीड हमारी बॉडी दे सकती है, उससे कम स्पीड में भागेंगे जॉगिंग के बाद। ये देखो फ्रंट फुट की लैंडिंग बिल्कुल परफेक्ट हुई है। अब इसके बाद हमारा फाइनल है हमारी ऑप्टिमम स्पीड रनअप की, हमारी बॉडी की बेस्ट स्पीड जो हम जनरेट कर सकते हैं रनअप की। क्योंकि रनअप की स्पीड हर किसी की अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपने एक्शन के हिसाब से होती है। हर किसी की बराबर नहीं होती, एक जैसी होती भी नहीं। कभी भी आपको नकल भी नहीं करनी चाहिए। जो आपकी बॉडी के हिसाब से बेस्ट स्पीड है, आपकी अपनी बेस्ट, उसी को आपको अडॉप्ट करना चाहिए। अब हमारे इस बच्चे की जो इसकी बेस्ट स्पीड होगी हम देखेंगे। अभी तक हम 3 स्टेज कर चुके हैं, अब हम चौथी में जा रहे हैं, जो हमारे रनअप की एक्चुअल स्पीड होगी। आप उसको देख लीजिए, फिर हम नापेंगे हमारा रनअप है क्या। ये देखिए, एक बार और आ जाइए, बिल्कुल परफेक्ट लैंडिंग आई आपकी। ये देखिए, फिर वही लैंडिंग आई है। अब हम अपने रनअप को, इसको हमारे लिए ये रनअप परमानेंट है, जो मेरी बॉडी के हिसाब से, मींस इस बच्चे की बॉडी के हिसाब से जो इसको रनअप सूट करता है। अब देखिए 2 मार्कर पड़े हैं जहाँ पे बराबर इसकी फ्रंट फुट लैंड हो रही थी, वॉकिंग में भी, जॉगिंग में भी, और जो इसकी बेस्ट स्पीड थी उसमें भी। चारों स्टेप जो थे इस मार्कर के पास फ्रंट फुट की टो लैंड हुई है। अब हम इस मार्कर से लेके उस मार्कर तक रनअप को पूरा नाप लेंगे। ये इसका रनअप हो गया। अब अगर आप चाहें, बेस्ट वे आपके लिए है, मेजरमेंट टेप लेके अपने बैग में रखिए, रनअप को नाप लीजिए, जहां आपका मैच हो पहले जाके अपने रनअप को मार्क कर लें। वो बेस्ट आइडिया है आपके लिए। जैसे प्रतीक ने, जो राइट आर्म फास्ट बॉलर है, जैसे इसने अपना रनअप मेज़र किया चारों स्टेप पार करके, वॉक, जॉग, स्लो रन, और इसकी बेस्ट स्पीड थी वो, उसी हिसाब से पवन जो हमारा लेफ्ट आर्मर है, इसका भी हमने रनअप मेज़र कर लिया, देख लिया है। अब हमारे दोनों बॉलर, जो इनका रनअप जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पहुँच रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे पूरी क्रीज मार्क्ड है, 3 स्टंप लगे हुए हैं। आप ये 2 लाइन देख रहे हैं रनअप की। जो मेरी राइट में लाइन है, जहाँ पे प्रतीक खड़ा बॉल लेके, ये राइट आर्म ओवर द विकेट है, और जहाँ पे पवन खड़ा अपने हाथ में बॉल लेके, वो लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट है। ये 2 लाइन आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपका रनअप बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आपके टारगेट की तरफ होना चाहिए। ये लाइनें लगी इसलिए हुई हैं कि बॉलर इस दोनों लाइन के, अपनी अपनी लाइन के ऊपर भाग सकें, उनकी लाइन के साथ भाग सकें। इसका फ़ायदा आपको क्या होने वाला है, ये देखिए, परफेक्ट डिलीवरी स्ट्राइड के लिए फ्रंट फुट की लैंडिंग। आपका एक्शन कैसा है, वो फ्रंट ऑन है
साइड ऑन है, सेमी साइड ऑन है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है हमारा रनअप हमारा एकदम सीधा लाइन में आना चाहिए, टारगेट की तरफ हम एक लाइन में आए, ताकि हम जो बॉडी के थ्रू ग्राउंड से फोर्सेस को जनरेट करते हैं, एक लाइन में जाके उन फोर्सेस को बॉल के पीछे डाल सकें, एक, और दूसरा अपनी एक्यूरेसी भी ले सकें, लाइन लेंथ ले सकें जहाँ पे हमें बॉल डालना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्टंप के पास, ये देखिए जहाँ ये लाइन देख रहे हैं आप, ये वो वाला एरिया है जहाँ आपका पैर स्टंप के पास लैंड कर रहा है। ये देखिए स्टंप के पास लैंड कर रहा है, यहाँ से आपका डिलीवरी के लिए फ्रंट फुट यहाँ आएगा। ये देखिए दोनों पैरों की एक लाइन। ऐसे में बैटर के लिए बहुत मुश्किल होता है कि इस एंगल से बॉल को जल्दी पकड़ सके, और जितना बैटर लेट होगा बॉल को पकड़ने में, उतना ही आपको फ़ायदा है। ये बात आपको नोट करनी है। इसलिए आपको सीधा लाइन में आना है, और विकेट के पास जितना आप लैंड करेंगे उतना आपको फ़ायदा होने वाला है। कई बॉलर क्रीज के वाइड जाके, रिटर्न क्रीज के पास जाके यहाँ से बॉल डालते हैं, तो ऐसे में हमेशा ये होने के चांस रहते हैं कि आपकी बॉल लेग साइड में वाइड चली जाए। जो दूसरा एक और कारण हो सकता है बॉल का एक्यूरेसी से ना जाना, बॉल का लेग स्टंप में वाइड जाने का, कि ये जो रनअप की आप लाइन देख रहे हैं, इसके साथ ना आके, सीधा ना आके हम थोड़ा सा कर्व में चले जाएंगे, थोड़ी कर्व बना लेंगे। जब कर्व बनाएंगे तो हमारी बॉडी की जो टेंडेंसी है थोड़ा सा ऑफ साइड में जाने की बन जाती है। जब बॉडी हमारी ऑफ साइड में जाएगी तो आप देखिए बॉलिंग आर्म आपका एंगल बना के लेग साइड में बॉल को पुश कर देता है। यहाँ आपकी बॉल लेग स्टंप की तरफ वाइड चली जाती है। तीसरा एक और पॉइंट है, जब आप यहाँ से जंप लेते हैं, जंप लेके आपकी बॉडी एयर में है, अगर हम लाइन के पास से भाग रहे हैं, साथ भाग रहे हैं, तो हमारी लैंडिंग कहीं ना कहीं यहाँ होनी चाहिए, ये लाइन के पास। बट उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जंप लेके जब एयर में होती है, लेफ्ट में चली जाएगी और लैंडिंग आ जाती है क्रीज के पास से, रिटर्न क्रीज के पास से। यहाँ भी हमारी बॉडी थोड़ी सी ऑफ साइड में चली जाएगी और ये भी बॉल लेग स्टंप की तरफ पुश हो जाती है। इसलिए आपको ज़रूरी है ये लाइन जो राइट आर्मर के लिए ओवर द विकेट, और ये लाइन लेफ्ट आर्मर के लिए ओवर द विकेट, इसके ऊपर से बॉलर आए, उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। अब आप इसको भी देख लीजिए, ये देखिए परफेक्ट देख रहे हैं, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ये देखिए लाइन के साथ साथ सीधा परफेक्ट लैंडिंग फ्रंट फुट की। अब हम साइड एंगल से देख रहे हैं, जहां पे हम पॉपिंग क्रीज के तकरीबन सामने आएंगे। आइडिया है आपको फ्रंट फुट टो दिखाने का कि हमारी नो बॉल ना हो। जब तक हम बिना नो बॉल के डर के बॉल डालेंगे, हमारी रनअप की स्पीड और रिदम परफेक्ट होने वाला है, मोमेंटम हमको प्रॉपर मिलेगा। अब देखिए आप, ये देखिए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, देखिए रनअप की पेस देखिए, अथॉरिटी, ये देखिए फ्रंट फुट टो। इसको भी मैं स्लो मोशन में दिखाऊंगा ताकि आपको फेयर आइडिया हो जाए कि जो ड्रिल हम करते जा रहे हैं, प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं कि कहाँ तक ये ड्रिल एक्यूरेट है और कितनी आपको हेल्प करने वाली है। जितना आप करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। रनअप की ड्रिल अगर आप प्रॉपरली कर लेंगे, आपका रनअप बेस्ट हो जाएगा। एक बार आपका रनअप बेस्ट हो गया, आपकी लैंडिंग बैलेंस हो गई, आप देखेंगे आपको रिजल्ट कितना जल्दी मिलता है। मैं मानता हूँ फास्ट बॉलिंग हर किसी के बस की बात नहीं है, ये एक इनबोर्न क्वालिटी वाला कर सकता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी फास्ट बॉलर नहीं बन सकता। जितनी आपके पेट में आग है, जितना बड़ा आपका जुनून है, उतना ही रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और ये वाली जो आप ड्रिल्स हैं, ये आपको बहुत ही फ़ायदा देंगी अगर आप इनको सही तरीके से कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि रनअप के एडवांस पॉइंट्स के ऊपर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसको लाइक करें और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। वो वाले व्यूअर्स जो इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।